सबसे पहला क्राइटेरिया है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये 3 मेन चीजों को देखता है बेसिकली: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल एक एवरेज आदमी का, और एक एवरेज आदमी का इनकम। किसी भी कंट्री में ये एवरेज में देखा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है ये बताने के लिए कि एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जिसमें हर साल की HDI रैंकिंग्स में नॉर्वे नंबर 1 पे है, और उसके बाद कंट्रीज आती हैं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और सिंगापुर अगली 5 रैंकिंग्स पे। और इंडिया की रैंक है 186 कंट्रीज में से। जो पहली 50 कंट्रीज होती हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज में क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयमेंट, और वो कंट्री जिसमें सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है वो है कतार, जिसमें सिर्फ 0.1% लोग अनएम्प्लॉयड है। इसके बाद आता है थाईलैंड, बेलारूस, म्यांमार और कंबोडिया। इन सारी कंट्रीज में 1% से कम अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया की रैंक है 122, जिसपे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट है 8.8%। हमें ये चीज भी ध्यान देनी चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तीसरा क्राइटेरिया है नॉमिनल GDP, यानी ओवरऑल GDP एक कंट्री का। इसमें टॉप रैंक पर है USA, जिसका GDP $20,000 बिलियन है। इसके बाद है चाइना, जापान, जर्मनी और फ्रांस। इंडिया की रैंक है नंबर 7 पे, जो कि काफी हाई है। लेकिन दोस्तों हमें जिस चीज को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये GDP कंट्री की पॉपुलेशन से बहुत इफेक्ट होगा। अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा GDP होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वाली जो रैंकिंग है कहीं ना कहीं शो ऑफ के लिए कही जा सकती है, एक्चुअली में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है GDP पर पर्सन कितना है। हम एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें टोटल GDP को, तो GDP पर कैपिटा है ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे। तो 2017 का GDP पर कैपिटा देखा जाए तो नंबर 1 कंट्री है लक्समबर्ग, यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है। उसके बाद है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, आयरलैंड, कतार। और इंडिया की रैंकिंग अब बहुत नीचे गिर जाती है, क्योंकि अगर हम पर पर्सन देख रहे हैं इंडिया की रैंक आती है GDP पर कैपिटा में 140th आउट ऑफ 186 कंट्रीज। नॉमिनल GDP और GDP पर कैपिटा कैलकुलेट किया जाता है IMF के द्वारा 100 मेल्स। अगला क्राइटेरिया है PI में है स्विट्जरलैंड, और इसके बाद वाली 5 कंट्रीज है फ्रांस, डेनमार्क, माल्टा, स्वीडन और UK। इसमें इंडिया की रैंक 177 पर है 180 कंट्रीज में से, यानी इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स के नाम पे। और मैंने बताया था जैसे इसमें 2 अलग अलग एरियाज में बांटा जाता है इसे। अगर हम खाली इन्वायरमेंटल हेल्थ को कंसिडर करें, यानी हवा कितनी साफ है, पीने का पानी कितना साफ है और क्लीनलीनेस कितनी है, तो इंडिया दोस्तों लास्ट रैंक पे आता है। दुनिया की सारी कंट्रीज इंडिया से ऊपर है, 180th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज आती है इंडिया की। इतनी बुरी हालत है हमारे देश में हवा की और पानी की। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स येल के द्वारा निकाला जाता है। बहुत जरूरी क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से, यह है इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच में कितना बड़ा डिवाइड है। इसको मेजर करने के लिए गिनी इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है, GINI। तो इस गिनी इंडेक्स के हिसाब से नंबर 1 कंट्री है जिसमें सबसे कम इनइक्वालिटी है, वो है यूक्रेन। उसके बाद आता है स्लोवेनिया, नॉर्वे, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। इन कंट्रीज में सबसे कम इनइक्वालिटी है। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 58th नंबर पे, और वर्स्ट कंट्री इनइक्वालिटी के मामले में है साउथ अफ्रीका, जिसके बाद है रशिया। एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है हैप्पीनेस। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है, जो कि एक कंट्री में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को देखती है और जज करके बताती है कि वहां पे एक एवरेज इंसान कितना हैप्पी है। इसमें फैक्टर्स देखे जाते हैं जैसे कि फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, नॉर्वे। इसके बाद वाली 5 कंट्रीज हैं डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और नेदरलैंड्स। इंडिया की रैंक है 122 पर 155 कंट्रीज में से। ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है कि इंडिया की रैंक इराक, सोमालिया, ईरान, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से भी नीचे आती है। आखिरी क्राइटेरिया दोस्तों जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा ये है वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग्स। ये टेस्ट करती है कि एक एवरेज बच्चा किसी कंट्री में उसका एजुकेशन लेवल कितना है, वो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में कैसा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए 15 साल के बच्चों को लिया जाता है कंट्रीज में से, और उनको टेस्ट किया जाता है रीडिंग में, मैथ्स में और साइंस में, जिसपे की रैंकिंग दी जाती है। तो OECD ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किया है, ये 80 कंट्रीज को क्लासिफाई किया इसने। इंडिया नहीं थी इन 80 कंट्रीज में से। नंबर 1 रैंक पे है साउथ कोरिया।
तो सबसे पढ़ाई में तेज बच्चे साउथ कोरिया में होते हैं। इसके बाद वाली 5 कंट्रीज हैं फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया की बेस्ट कंट्री कौन सी होनी चाहिए? इससे पहले कि मैं जवाब दूं दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सोच के बताइए आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट कंट्री होनी चाहिए।